हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं डीजल साइकिल। डीजल साइकिल देखिए, ऑटो साइकिल पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज वो वाली वीडियो देख लें, उससे भी आपको काफी क्लैरिटी आने वाली है। तो उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, पूरी काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, उसमें टाइम दिए लगाया उस पर। तो वो अगर वीडियो देख रखी है आपने तो ये बहुत ही आसान रहेगा आपको समझना। और प्लस आपको इसको समझने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए वो देख लीजिए कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग पता होनी चाहिए। डीजल इंजन की वर्किंग पता होनी चाहिए। अगर ये पता है आपको वर्किंग, तो आपको बड़ा ही इजी होने वाला है ये समझना। और प्लस आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस, थर्मो की प्रोसेसेस जो होती हैं, ठीक है, जैसे आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, ये सारी प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आइडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है, ये सारी अगर प्रोसेसेस पता है तो बड़ा ही इजी समझना है इसको। और ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। अगर नहीं नॉलेज है तो आपको ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पे क्लिक करके पहले वर्किंग समझ लीजिए और उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस समझ लीजिए। उसके बाद आपको यहां पे आना इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको इसमें डायग्राम जो बनाऊंगा, पीवी डायग्राम जो बनाऊंगा, वो यहां पे एक्चुअल और मेरे पास थ्योरेटिकल दोनों बनाऊंगा। इसमें थोड़ा सा क्विक समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑटो साइकिल में काफी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, तो मैं बार बार आपको तंग नहीं करूंगा, एक वीडियो से दूसरी वीडियो आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लें एक बार, ऑटो साइकिल वाली। ठीक है, और यहां पे डीजल वाला आसान रहेगा आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा। तो यहां पे मैं 2 डायग्राम इसलिए बना रहा हूं, एक बनाऊंगा पीवी डायग्राम जो थ्योरेटिकल है और दूसरा बनाऊंगा मेरे पास प्रैक्टिकल। ठीक है, तो एक्चुअल होगा, प्रैक्टिकल होगा, और यहां पे पीवी डायग्राम बनेगा एक्चुअल और यहां पे बनेगा थ्योरेटिकल। तो मेरे भाई सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, आपको पता है वर्किंग क्या होती है। तो सबसे पहले उसमें क्या है, सक्शन, कंप्रेशन, फिर मेरे पास पावर और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक वापस। तो मैं मान के चलता हूं यहां पे स्टार्टिंग में हमारे पास सक्शन हो रही है। तो ये देखो यहां पे है, इसने मूव करना है नीचे की ओर, तो सक्शन होती है और ये पूरा पिस्टन मूव नीचे की ओर मूव करता है, टीडीसी लेके बीडीसी तक। तो यहां से 1 पॉइंट पे मैं देखता हूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है कि यहां से 1 से लेके 2 तक एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, जिसमें सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है और मेरे पास प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। प्रेशर उतना ही है जितना 1 पे था और 2 पे भी उतना ही है जितना 1 पे था, तो सेम प्रेशर है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सक्शन कर रहा है, अभी सक्शन हो रही है, तो प्रेशर का चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे भाई आपको बताऊं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सक्शन में क्या होगा कि यहां के इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा और हमेशा चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर लो प्रेशर होगा, बाहर मान लेते हैं एटमॉस्फेयर में 1 बार प्रेशर, ठीक है, तो अंदर 0.9 बार भी होगा, अंदर 0.95 बार भी होगा, 1 बार से कम होना चाहिए इसके अंदर होगा, तभी एयर अंदर आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो मेरे पास यहां पे एक लाइन लगाते हैं जो कि रेफरेंस लाइन है। ठीक है, अगर आपने ऑटो साइकिल वाला देख रखा है तो बहुत ही इजी है आपको समझना, सेम है। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस है, इसलिए अलग वीडियो बनानी पड़ रही है इसके लिए। तो यहां से देखो 1 पे, आज इसमें क्या होगा कि सक्शन होने के लिए प्रेशर कम होना पड़ेगा, तो प्रेशर कम होगा, 2 से यहां से जाएगा। तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, एक्चुअल में इस तरह से, थ्योरेटिकल में, एक्चुअल में इस तरह से जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में क्या, वॉल्व्स बंद हो जाएंगे और कंप्रेशन होगा, और ये चाहता है कि कंप्रेशन इस तरह से हो कि कोई हीट लॉस ना हो, हीट लॉस ना हो, कि इसके अंदर कोई फ्रिक्शन ना हो। ऐसा थोड़ा ना होता है, पिस्टन चलेगा तो फ्रिक्शन होगा और इतनी फास्ट चलता है। और एडियाबैटिक के लिए एक मेन तरीका होता है कि प्रोसेस इतनी स्लो करो कि हीट बाहर मूव ना करे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं तो हाथ, जैसे मैं हाथ को तेजी से रगड़ता हूं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण हीट लॉस हो रहा है। अगर मैं इसी को हाथ को मूव करता हूं धीरे धीरे, तो इसके कारण क्या होगा कि यहां से हीट लॉस नहीं होगा। तो ये 2 से 3 एक्चुअल में, सॉरी यहां थ्योरेटिकल में हमारे पास जो होगा वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, और 2 से 3 जो होगी मेरे पास
वो कंप्रेशन होगी एडिबैटिकली, कंप्रेशन होगी वो एडिबैटिकली, मतलब कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, हीट इधर उधर जा ही नहीं रही, ना हीट अंदर एंटर कर रही है ना बाहर जा रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, तो ये कर्व कुछ इस तरह से बन जाती है। तो ये कर्व उस कर्व में फर्क होगा। यहां पे एक्सपेंशन जो, सॉरी यहां पे कंप्रेशन जो हो रही है वो एडिबैटिकली हो रही है, यहां पे एडिबैटिकली नहीं होगी। ठीक है, तो 2 से 3 जो कंप्रेशन हो रही है वो कुछ इस तरह से होगी, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम के चेंजेस अलग अलग होंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं जैसे ये कह रहा है कि एडिबैटिकली। उसके बाद ये कहता है कि हाँ यहां तक पहुंच गए। इसके बाद ये कहता है कि यहां से जो ये आएगा, अब इसकी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। देखिए कंप्रेशन के बाद क्या होता है डीजल इंजन में, यहां पे लगा होता है कि इंजेक्टर, और देखिए सक्शन में क्या होता है, ठीक है आपको पता है ना इन चीजों के बारे में। तो सक्शन में यहां पे अंदर क्या आता है, एयर, एयर अंदर आ गई, अकेली एयर अंदर आती है, कंप्रेस होती है एयर, कंप्रेस होगी पूरी एयर, एयर हाई प्रेशर पे कंप्रेस हो जाती है, प्रेशर हाई हो गया ना, यहां पे आ गया देखो। और उसके बाद क्या होता है कि यहां पे इंजेक्टर इसके अंदर छिड़काव करता है, ठीक है, डीजल का छिड़काव करता है। और वो छिड़काव जो करेगा, क्यों, एयर पहले से ही गर्म है, एयर पहले से गर्म है, डीजल उसमें अगर गर्म एयर में छिड़क देंगे तो वो जल उठेगा। ठीक है, उसमें इग्निशन हो जाएगी। तो यहां पे जो इग्निशन हो रही है वो ये कह रहा है कि वो आइसोबारिक होगी। तो ये यहां पे ये कह रहा है कि इसके अंदर हम हीट डालें, आग जले, लेकिन प्रेशर ना बढ़े। आप सोच के देखो कि प्रेशर कुकर के नीचे से मैं हीट दूं, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़े ना, ऐसा थोड़ा ना होता है यार। आपने उसको बिठा रखा है, ठीक है, और हम कहे नहीं जी इसका तो नहीं बढ़ने देंगे प्रेशर, ठीक है, हीट मैं जाने दूंगा, वॉल्यूम मैं मानता हूं, चलो वॉल्यूम यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमने वॉल्यूम बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहे, हम एक जैसा सेम मैंने रखना जाए और हीट भी डालता रहूं उसके अंदर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मेरे पास इसकी जो कर्व बनेगी वो 3 से 4 कुछ इस तरह से बनेगी, 3 से 4 कुछ इस तरह से बनेगी। तो मेरे पास ये कांस्टेंट प्रेशर वाला जो है वो नहीं होगा, 3 से 4 होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर वाला नहीं होगा जो कि यहां पे दिखाया है, आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर वाला आइसोबारिक। ऐसा होना चाहिए कहता थ्योरेटिकली, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है कि यहां पे हमने हीट ऐड कर दी। अब क्या होगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा। अब फिर से ये चाहता है कि हीट इसके अंदर आ गई, ठीक है, जितनी इसके अंदर हीट है वो मैं वेस्ट ना जाने दूं, खराब ना जाने दूं, इसके अंदर हीट जो है इसके अंदर ही रहे, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी बाहर ना चली जाए कहीं। ठीक है, वो फिर से वही बात करूंगा कि ये चाहता है कि ये देखो यहां पे था, सैलरी मिली, तनख्वाह जो आप कमा रहे हो, कमाई हो रही है, इसके अंदर ही रहे, मेरे घर के अंदर रहे, सैलरी सारी की सारी मेरे बैंक में रहे, बाहर ना जाए, ठीक है, खर्चा ना हो कोई। तो ये जो चाहता है वैसा नहीं होता। लेकिन एक्सपेंशन वो चाहता है कि एडिबैटिकली हो, एडिबैटिकली हो, और एडिबैटिकली एक्सपेंशन जो है वो हो यहां पे इस तरह से, और यहां पे ये कहता है नहीं, ये ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, इसकी कर्व थोड़ी सी इस तरह से बनेगी। और उसके बाद ये कहता है कि इसके बाद यहां पे आ जाए, आने के बाद यहीं रुक जाए और सारा धुआं अपने आप बाहर चला जाए। ठीक है, यहाँ पे 5.1, अच्छा 1 2 3 4 5 ये ना जैसा बुक में है, मैं जरूरी नहीं होता कि वैसा का वैसा ही दूं, आपकी बुक में जो इसके पॉइंट के नाम हो वैसे रख लेना। ठीक है, जो आपका नाम है, जैसे आपका नाम जो भी है, आपके माता पिता ने किसी और रखा होता तो कोई दिक्कत तो नहीं था ना, जैसा है रखा हुआ है नाम, जैसा बुक में रखा है आपकी बुक में वैसा रख सकते हैं आप ही। आपको नहीं सर हमारे तो यहाँ पे 1 2 4 अलग है, आप तो कुछ और बना रहे हो। मैं अपनी मर्जी से सिर्फ समझाते जो भी नाम दे रहा हूं, आपको जो पॉइंट अच्छे लगे वो कर सकते हो आप। ठीक है, समझे। तो इसके बाद ये कहता है कि यहां पे रुक जाए पिस्टन आके, क्या मजाक चल रहा है, इंजन चलते चलते कैसे रुक सकता है, यहां रुक जाए और सारा धुआं बाहर जाने शुरू कर दे। और यहां पे क्या हो कि 5 से 2 यहां पर, ठीक है, यहां पे एग्जॉस्ट हो और यह सारा धुआं बाहर जाने लग जाए और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मतलब आइसोकोरिक हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो।
ठीक है, सीधी लाइन है ना, 5 और 2 से सीधी लाइन है ना, तो ये इसलिए कह रहा हूं यार थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से समझ लो एक बार, ठीक है, वो वाली वीडियो जरूर देख लो। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पिस्टन मूव करेगा ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये मूव करेगा ऊपर की ओर, यहां से लेके यहां तक इधर चला जाएगा। और फिर ये कहता है, क्या कहता है कि प्रेशर नहीं चेंज होगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। और यहां पे क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट। ये यहां पे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, इस तरह से कर्व बनेगी और फिर उसके बाद प्रेशर बढ़ेगा और फिर यहां पे आएगा। तो कुछ डिफरेंट होता है, मेरे पास थ्योरेटिकल बातें और एक्चुअल बातों में फर्क होता है। तो ये प्रेशर हाई क्यों हुआ, फिर समझ लो। अब देखो, अब एयर ने मूव करना है बाहर की ओर, बाहर है 1 बार का प्रेशर, अंदर भी 1 बार का, तो एयर बाहर जाने वाली नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर चाहे 1.1 बार प्रेशर भी होगा ना, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो बाहर की ओर एयर जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्चुअल और मेरे पास थ्योरेटिकल, इसमें डिफरेंट होता है, ये चीजें अलग है, ठीक है, सेम नहीं होती हैं। तो अलग अलग बातें हैं, सीखने वाली बातें हैं, इन चीजों में सीखने वाला बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आपने एक चीज बतानी है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि फ्लाईव्हील सुना है, फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील की वर्किंग भी मैंने समझा रखी है, आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑटोमोबाइल वाली प्लेलिस्ट निकालो, उसमें आपको मिल जाएगा। फ्लाईव्हील आपने बताना है कि 2 स्ट्रोक में बड़ा होता है कि 4 स्ट्रोक में बड़ा होता है। ये बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बड़ा पूछते हैं। तो आपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि 2 स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील बड़ा होगा या 4 स्ट्रोक इंजन में बड़ा होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ आया तो लाइक का जरूर बटन दबाया कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें अगर आपको लगता है कि इस चैनल को ऊपर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।